welcome to the podcast by EuroKids Talonwala. Today we have parents of Vyom Swami from Euro Senior class. So let's welcome them. So welcome sir, welcome ma'am. My first question is, why you have chosen EuroKids Talonwala school for your kid? ओके मैम, एक्चुअली जब ये 3 इयर्स के आसपास का हुआ तो हम सोच रहे थे कि ऐसे स्कूल में डालना है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि स्कूल ऐसा हो जो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो और मतलब जो स्टडी है वो एकदम लीस्ट फोकस में रहे। हमारा बच्चा थोड़ा सा चीज़ों को समझे, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहे। तो फिर अलका की फ्रेंड है, उन्होंने रेफर किया कि मेरा बेटा यूरो किड्स में जा रहा है तो मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। फिर हम यहाँ पे आए तो प्रिंसिपल मैम से मिले तो हमें डायरेक्ट ही ऐसा लगा कि हाँ दिस इज़ द परफेक्ट स्कूल, और फिर हमने एडमिशन कराया और आज तक भी हमें उस चीज़ के लिए कोई रिग्रेट नहीं है एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल टोटली। Thank you so much, sir. What changes you have seen in your child after enrolling him in EuroKids Talonwala? First of all, his confidence. व्योम जब स्कूल में आया है यहाँ पे तो उसको कुछ बोलना नहीं आता था। वो बहुत सिर्फ आ ओ ऐसे, उसको एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं क्लियर थे कि उसको क्या बोलना है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था चीज़ों को। और विद इन 1 ईयर उसने राइम्स और स्पीकिंग, डांसिंग, इन 3 सालों के अंदर उसने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आ गया अपने अंदर कि हमको खुद ही फील नहीं होता कि ये वही व्योम है कि जो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। ये सबसे बड़ा चेंज है इसका। स्टार्टिंग से मैम पूजा मैम रही हैं, फिर उसके बाद मंजू मैम आई हैं, फिर आपने टेक ओवर किया है, तो मैम उसका कॉन्फिडेंस में कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। इवन अब मतलब हमें बिलीव भी नहीं होता ये वही व्योम है जैसे स्टार्टिंग में हमारे साथ था। तो मतलब हमें लगता था कि शायद ये एक एवरेज स्टूडेंट रहेगा या फिर एवरेज एज ए चाइल्ड रहेगा, लेकिन बट आप लोगों ने यू हैव ग्रोन वेरी वेल। बेस्ट टीचर मैम फर्स्ट पूजा मैम, फिर हमें सेकंड मंजू मैम, और थर्ड स्टेज पे जो एक बच्चे को चाहिए फुल ऑन जॉय, फुल ऑन कॉन्फिडेंस, फुल ऑन डांस, तो बेस्ट टीचर आई थिंक लास्ट अर्श मैम। वो जो हमें व्योम के अंदर लगता है कि एज अ किड कि वो किसी से शाय फील नहीं करता है, किसी से कुछ भी चीज़ें शेयर करता है, वो सब कुछ ऐसा लगता था। आर्श मैम ने उसको लास्ट जो फाइनल टच होता है कि हम बड़े आगे के स्कूल में जा पाए, तो वो ग्रोन व्योम के अंदर। Thank you so much for your wise words, ma'am. Next question is quite interesting. Can you share any incidents related to your child which made you realized, you were amazed कि वाओ मेरा बच्चा ये भी कर सकता है इतनी छोटी सी एज में? ऐसी तो छोटे छोटे ऐसे फिक्स नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमें ये लगता था कि अभी हमने इसका एडमिशन कराया है जैसे कि, और हम इसको स्कूल के लिए नेक्स्ट लेके गए हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और उसने हैंड राइटिंग, नंबर, नेम्स वगैरह जो भी लिखे, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा कि ये व्योम ने किया है। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो जो ABCD ढंग से सिर्फ कट करके लिखता था, वो इंटरव्यू में 1 2 विद स्पेलिंग और क्लीन हैंड राइटिंग के साथ उसने किया। तो मैं खुद ही यकीन नहीं कर पाई कि ये व्योम ने लिखा है। इवन वो मतलब खुद ही टीचर से जैसे जो भी डाउट था तो खुद ही ऐसे आस्क कर रहा था, ऐसा नहीं कि हमें उसको सपोर्ट करना पड़ रहा था। नो, ही वाज टोटली इंडिपेंडेंट, सो दैट वाज लाइक ही इज ग्रोन अप नाउ। हमें ये नहीं बोलना पड़ता रियली सेटिस्फाइंग कि ये नहीं बोलना पड़ता कि व्योम से गुड मॉर्निंग, से हाय, से हेलो, वो हर किसी को अपने आप से ही विश करता है। दैट इज रियली ग्रेट। इट इज राइटली सेड कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं इन ब्लिंक ऑफ एन आई, पता ही नहीं चलता है। सो माई लास्ट क्वेश्चन इज, एज योर चाइल्ड इज मूविंग अहेड फॉर फॉर्मल एजुकेशन, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट EuroKids Talonwala? एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर अ चाइल्ड, जहाँ पे वो ये चीज़ सीख सकता है कि हाँ कि आपको सोशली कैसे डेवलप करना है, आपको स्टडी में कैसे ग्रो करना है, और इन दोनों का जो मिक्सअप है वो यहाँ पे इसी स्कूल में मिलता है। शायद वो किसी और स्कूल में शायद ना ही मिले, जहाँ तक पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि हमारा बेटा अब ऐसा लगता है टोटली रेडी है फर्स्ट क्लास के लिए। ऐसा अब 1% भी फील नहीं होता कि हाँ कि उसमें इंटेलिजेंस कम है या फिर वो शायद वो सोसाइटी को फील नहीं कर पाएगा, लेकिन ही इज टोटली ग्रोन अप। तो मुझे लगता है कि दिस इज द परफेक्ट स्कूल। और फाइनल स्टेज पे मैम हमें वो कहीं से भी ये नहीं लगता उसमें कुछ कमी है, ऐसा लगता है वो ऑलराउंडर है। वो डांस भी कर सकता है, वो पढ़ाई भी कर सकता है, वो एज अ बिहेवियर भी, फिजिकल एक्टिविटी,
इनफैक्ट जो एक्टिविटीज आप कराते हैं वो अब हमें खुद को ही एज अ पेरेंट्स ऐसी कोई कमी फील नहीं होती है कि इसके अंदर शायद ये कमी है नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि स्कूल जो भी अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो सब किया गया है इस स्कूल में। यहाँ पे टीचर्स और प्रिंसिपल मैम इतने ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल हैं चीजों को लेके, इतना ज्यादा इमोशनल हैं और इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं कि एक प्रोफेशनल वाला फीलिंग नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे ये आप लोगों के ही बच्चे हैं, वी आर एक्स्ट्रा टेकिंग केयर ऑफ देम, एज अ पेरेंट्स यू आर द रियल पेरेंट्स, ऐसा फील होता है इस स्कूल में। एज अ पेरेंट्स सिर्फ मैं रेडी करके भेज देती हूँ कि टिफिन दे दिया और बच्चे को भेज दिया, लेकिन यहाँ से वो चीजें जो करके जाता है वो तो जब मैं वो देखती हूँ वो फाइनल जो रिजल्ट मिलता है मुझे हर सब चीज़ों में एजुकेशन वाइज एक्टिविटी वाइज, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तो सिर्फ उसको रेडी किया, टिफिन दिया, भेज दिया, लेकिन वो जो भी बिहेवियर है, इमोशनल कलेक्शन है और एवरीथिंग कि वो सब कुछ चीज़ें स्कूल से सीख के जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरो किड्स में हमें वो सारी क्वालिटीज़ मिली हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। इवन ऐसा लगता है कि इस स्कूल से तो शायद हमारा हमेशा के लिए कनेक्शन हो गया कि हम हमेशा ही आते रहेंगे। फर्स्ट जो स्कूल है वो सबसे बेस्ट रहेगा व्योम के लिए। Thank you so much for your kind words. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। Thank you.